वैश्वीकरण की बह रही है धारा। अरे आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा, और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा, और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा, और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा। जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, और दिन ब दिन बढ़ रहा है इंसानियत का, दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान। पहले देखो गांव में जब सामने वाला घर होता था तो वो बैठक उसको कहा जाता था, और जो भी बाहरी लोग आते थे उस बैठक में बैठकर हालचाल पूछते थे। लेकिन अब शहरों में सामने वाला जो घर होता है वो दुकान बन गया है। व्यावसायिकता इतनी बढ़ गई है कि हर हाथ को हम काम देना चाहते हैं, और उससे हमारा घर प्रभावित हो रहा है। शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान, और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। रोटी से भी डबल रोटी पता है ना कैसे? ब्रेड को कहते हैं। हाँ, रोटी में जो स्वाद है वो ब्रेड में आता है ना। लेकिन शहरों में आप जाएंगे तो बर्गर अच्छा लगता है, बाजरा नहीं। बाजरे की रोटी खाइए, खुद जान जाइए। ऐसा विज्ञापन कभी आपने देखा है क्या कि चलो इस टीवी पर एक विज्ञापन आया, बाजरे की रोटी खाइए, खुद जान जाइए। लेकिन बर्गर खाइए, खुद जान जाइए। कोको कोला पिए, खुद जान जाइए। ये तो शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान, और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम। क्या क्या नहीं लाया हमने? फ्रिज लाया, वॉशिंग मशीन लाया, कूलर लाया, हीटर लाया, टीवी लाया। लेकिन आप 2 BHK के फ्लैट में कितना लाएंगे? घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, और निरुपयोगी बुढ़े सारे जा रहे आश्रम। निरुपयोगी बुढ़े सारे जा रहे आश्रम। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम। जब बरसात नहीं होती तो सबसे ज्यादा दुख किसका बढ़ता है? वो किसान का बढ़ता है। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम। जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। उसके पास फिर कोई चारा ही नहीं रहता है। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम। जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। कविता वैसी लंबी है, अंतिम 2 छंद सुनाता हूं। वैसी लंबी कविता है, समय आपका बहुत हो चुका है। शिक्षा की क्या अवस्था हुई है? एक समय में जब सर थे तो एमए पास हो गए तो नौकरी मिल जाती थी। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एमए, एमफिल, पीएचडी, सेट, नेट जो कुछ भी हो आपके पास, फिर भी नौकरी मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शिक्षण का बाजारीकरण कैसे हुआ?
एम.फिल पीएचडी झाले, एम.फिल पीएचडी हुआ, क्योंकि ये मूल कविता मराठी में लिखी गई है, मैंने ही उसका अनुवाद किया है हिंदी में, तो बहुत बार मराठी शुरू हो जाता हूं। एम.फिल पीएचडी हुआ फिर भी लग रहा है कम, एम.फिल पीएचडी हुआ फिर भी लग रहा है कम, सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा वेतन। आज कई ऐसे नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है कि जहां पैसा देकर, डोनेशन देकर भी आपको पेमेंट मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और यह स्थिति लगभग सारे चित्र उसमें, राजनीति का क्या असर हुआ, धर्म का क्या असर हुआ, अर्थ का क्या असर हुआ, सारे छंद उसमें, लंबी कविता है। अंतिम छंद सुनाता हूं। पहली से ही अंग्रेजी का फड़क रहा है निशान, पहली से ही अंग्रेजी का फड़क रहा है निशान, और मातृभाषा और संस्कृति का घट रहा प्रमाण, मातृभाषा और संस्कृति का घट रहा प्रमाण।